हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरजीपीवी भोपाल के बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको गाइड भी करूंगा बेटा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपको किस तरीके से पढ़ना है। देखो बेटा, एक बात आप समझना कि बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में आप हो, और बच्चे क्या है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में ही गलती करते हैं, थोड़ा सा वो लेट स्टार्ट करते हैं पढ़ना और उनसे पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाता। देखो 11-12 में क्या था, साल में पेपर होता था। यहां पर क्या है, 3 से 4 महीने में पेपर होता है, तो एक एक दिन क्या होता है बेटा, कीमती होता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं ये चाहूंगा बेटा कि ये वीडियो कम से कम अपने क्लास में आप शेयर कर देना, ताकि बच्चों को इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस पता चले। होता क्या फिर हमेशा वही बात, सर हमें पता नहीं था। ये वाला काम इस बार हमको नहीं करना है बेटा, क्योंकि सामने ये जो सब्जेक्ट है ना हमारा, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, क्योंकि अब इसके क्वेश्चंस भी क्या है बेटा, टफ पूछने लग गया है। तो हमें क्या इसको स्टार्टिंग से रूटीन से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको टैकल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक काम करो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे देता हूं, आप जाकर सबसे पहले क्या करो, सिलेबस का वीडियो देखो। कौन सा सिलेबस का वीडियो देखो बेटा? सिलेबस का वीडियो आप देखो फर्स्ट सेमेस्टर का। किसका देखो बेटा? फर्स्ट सेमेस्टर का आप सिलेबस का वीडियो देखो, क्योंकि वहां पर मैंने क्लियर करा है। क्योंकि आरजीपीवी में क्या है ना बेटा, 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप बी। एक ग्रुप में इसको पढ़ना है, दूसरे ग्रुप में इसको नहीं पढ़ना है। तो एक बार आप जाकर पहले देख लो कि आपका ब्रांच वाइज कौन सा ग्रुप है और कौन सा आपका सब्जेक्ट है, ताकि आप क्लियर हो जाओ। वरना पता चला बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए और बाद में पता चला ये सब्जेक्ट आपका नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो बेटा, सबसे पहले आप जाकर सिलेबस का वीडियो देखो फर्स्ट सेमेस्टर का, ताकि आपको अपने जो सब्जेक्ट है ना बेटा, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट क्या हो जाए बेटा, अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो हो सकता है आप वीडियो देखकर आ गए हो अब तक, है ना। अब आप क्लियर हो चुके हो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना है फर्स्ट सेम में, और जिन बच्चों को अभी फर्स्ट सेम में नहीं पढ़ना है बेटा, उनको सेकंड सेम में पढ़ना पड़ेगा। प्लान दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखो बेटा, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग BEEE कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? BEEE कहते हैं। अब देखो, अगर आप इससे बुक से पढ़ने जाओगे ना, बुक में क्या होता है, बहुत ऐसे टॉपिक भी होते हैं ना बेटा, जो आपके सिलेबस में नहीं होता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले इसका शिवानी खरीद लो। शिवानी क्या है बेटा? शिवानी एक गाइड है ना, जो लोकल गाइड जो मिलता है ना भोपाल में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो शिवानी में ही दिए हुए रहते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करो, शिवानी को परचेस कर लो। ठीक है बेटा, चलिए शिवानी को परचेस कर लोगे तो इससे आपका जो सिलेबस है आपको वो पता चल जाएगा, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स है ना बेटा, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए शिवानी आप परचेस करके आ गए बेटा। उसके बाद क्या करना, 2 कॉपी बनाना। ठीक है, एक बनाना रफ और दूसरा बनाना फेयर। क्या बनाना बेटा? एक बनाना रफ, दूसरा बनाना फेयर। ठीक है, चलिए अब आप यहां पर आइए बेटा। देखिए, आपका यूनिट 1 है डीसी सर्किट। आपका यूनिट 1 है डीसी सर्किट। देखो, एक जमाना हुआ करता था, हम लोग सीनियर्स के हाथ पैर जोड़ते थे कि सर प्लीज हमें पढ़ा दीजिए, सर हमें बता दीजिए सर। आज के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको किसी के सामने हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है बेटा, टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब में सर्च करना है। टॉपिक बाय टॉपिक, देखो बात समझना बेटा, अगर लापरवाही करोगे बिल आपका ही फटेगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। अलार्मिंग सिचुएशन है, पहले जिस तरीके के इजी क्वेश्चंस आरजीपीवी पूछता था, अब उस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, उसने अपने लेवल को बढ़ा दिया है। तो जब आरजीपीवी ने अपने लेवल को बढ़ाया, तो आपको भी अपने लेवल को क्या करना पड़ेगा बेटा, बढ़ाना पड़ेगा। आप सोचोगे कि नहीं हम तो एग्जाम टाइम में पढ़कर पास हो जाएंगे, कोई बोलता है एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं भैया, किस्मत हर बार साथ नहीं देता है। तो इस बार किस्मत के सहारे नहीं, मेहनत के सहारे क्या करना है बेटा, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए तो आप क्या करना बेटा, सबसे पहले सर्च करना वोल्टेज एंड करंट सोर्स। इसको आप यूट्यूब में सर्च करना, बहुत सारे रिजल्ट आएंगे बेटा, आप उनको पढ़ना और पढ़कर क्या करना, नोट्स बना लेना। ठीक, उसके बाद आप ये सर्च करना डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, आप देखना कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा, जो अच्छे से समझाएगा, समझकर क्या करना बेटा, आप उसका नोट्स बना लेना। ठीक है, उसके बाद इस वाले टॉपिक को आप सर्च करना यूनिट एंड डायमेंशन।
ठीक है। उसके बाद देखो बेटा यहां से इंपॉर्टेंट लॉ शुरू होते हैं, जैसे ओम्स लॉ सर्च करना, उसके बाद किर्चॉफ्स लॉ सर्च करना, उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम सर्च करना, ठीक है। और इनको अच्छे से आप समझने के बाद इसका क्या करना बेटा, न्यूमेरिकल भी लगा लेना। इसका क्या करना बेटा, न्यूमेरिकल भी लगा लेना, ठीक है। तो यहां पर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना, बात समझिएगा। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं बेटा, आप बेवकूफ नहीं हो, आपको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं, मुझे विश्वास है कि आप उस जिम्मेदारी को जरूर निभा पाएंगे। करना क्या है बेटा, फिर से आप समझिए, आपको सबसे पहले YouTube से टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करके पढ़ना है, उसके न्यूमेरिकल लगाना है। जैसे आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा बेटा, आपको क्या करना है, शिवानी का जितना भी न्यूमेरिकल है प्रीवियस ईयर, जितना भी न्यूमेरिकल है प्रीवियस ईयर, वो क्या करना आप लगा लेना, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। जहां पर दिक्कत होगा, हो सकता है कॉलेज में कोई आपके टीचर हो, उनसे कंसल्ट करना, कोई दोस्त हो, मिल बांट के काम करोगे ना, सब कुछ हो जाएगा। अगर किसी को आ रहा है तो मैं उनसे ये बोलूंगा बेटा कि आप दूसरों को भी हेल्प करो, क्योंकि ये सब्जेक्ट टफ है और एक ही बार में अपन को क्या करना है, क्लियर करना है। थोड़ा स्ट्रगल आप करोगे, स्टार्टिंग में लगेगा अरे यार सर कुछ मिल ही नहीं रहा। देखो मेहनत तो बेटा करना पड़ेगा ना, मेहनत हमें करना पड़ेगा, हम छोड़ नहीं सकते, हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आप सबसे पहले यूनिट 1 को यूट्यूब में सर्च करोगे, उसका नोट्स बनाओगे। उसके बाद शिवानी के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछा है, उसको भी क्या करोगे आप, एक जगह पर नोट कर लेना, उसको भी क्या करना बेटा, एक जगह पे नोट कर लेना, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाना यूनिट नंबर 2 में। यहां पर भी सेम चीज आपको करना है, टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करना है, ठीक है। और टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करने के बाद जो भी प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स है ना बेटा, वो आपको करना है। देखो मैंने टीचर्स खोजा था और मैं अभी भी टीचर्स की तलाश में हूं। अगर कोई मुझे अच्छा टीचर मिलता है ना यार, तो मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब मान के चलो मैं कोर्स ले आऊंगा बेटा, मैं खुद भी पढ़ा सकता हूं पढ़ के। ये सब्जेक्ट पढ़े हुए मुझे 10 साल हो गए, लेकिन इतना है बेटा कि मैं पढ़कर पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन समय की कमी होने के कारण मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। चलिए उसके बाद यूनिट नंबर 3 इजी है थोड़ा सा, यूनिट नंबर 2 टफ है, यूनिट नंबर 3 इजी है। यहां पे भी टॉपिक बाय टॉपिक आपको सर्च करना है ना। ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है बेटा। और सेम चीज आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स के साथ भी करना है, थोड़ा तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखो एक बात समझना, मेरा मैथ्स बहुत बेस्ट है, पता है क्यों, मैं बता दूं पता है क्यों मैथ्स मेरा कैसे अच्छा है, मैं बता रहा हूं कैसे अच्छा है। बुक था मेरे पास और सिर्फ बुक ही था, कोई रेफरेंस नहीं। मुझे अगर कोई टॉपिक समझना है ना बेटा, सिर्फ बुक था और बुक के अलावा और कुछ भी नहीं था। एक क्वेश्चन लगाते थे, अच्छा हाँ ऐसे ही हुआ, फिर दूसरा अच्छा ये ऐसे हुआ, तो सोचो इतना मैंने अच्छे से पढ़ा ना, सेल्फ स्टडी करा कि मैं टीचर बन गया यार। तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। अगर आपके पास एक बुक है और बताने वाला कोई भी नहीं है, उसके बाद जब आप मेहनत करोगे, होगा प्रॉब्लम तो होता है यार, लेकिन जो कंसेप्ट निकल कर आएगा ना, जो चीजें आपके दिमाग में जाएंगी बेटा, एकदम आप कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगा। और बाकी जब एग्जाम का टाइम आएगा ना, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके दे दूंगा बेटा, लेकिन एक बात आप समझना कि अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब ये इजी सब्जेक्ट नहीं रहा, क्वेश्चन इसके पूछते हैं टफ। आप न्यूमेरिकल लगाओगे, 2-3 न्यूमेरिकल भी बना दोगे ना, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। चलिए लास्ट वाला यूनिट इजी है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इजी है बेटा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसमें भी मान के चलो जो फिगर वगैरह है उस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। जब आप ट्रांसफार्मर वगैरह पढ़ोगे, एसी सर्किट पढ़ोगे, वहां पे भी फिगर वगैरह होगा, सुपरपोजिशन पढ़ोगे, तो आपको समझ समझ के पढ़ना है बेटा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना है। कॉलेज में जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो टीचर्स है उनसे कंसल्ट रखना आप कि सर हमको करना, अभी से मेहनत करो। जब आप खुद से मेहनत करोगे ना, देखो बात समझो, जब आप खुद से मेहनत करोगे, एग्जाम में जाओगे तो आप कॉपी खाली छोड़कर नहीं आओगे, ये बात तो आप कंफर्म रखो कि जब आप खुद से पढ़कर जाओगे ना, आप एग्जाम में जाओगे, कॉपी आपकी खाली नहीं रहेगी बेटा, क्योंकि जब आप पढ़े हुए रहोगे तो आप कुछ ना कुछ लिख कर आओगे। होता कि जब हम लोग पढ़ते ही नहीं है ना, तो वहां जाकर हमें समझ में नहीं आता कि हम लिखे तो लिखे क्या, ठीक है। तो ये वाला सब्जेक्ट बेटा टफ है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं। आपके ग्रुप में कौन कौन सब्जेक्ट होगा, एक होगा M1, एक होगा ED और एक होगा BEEE। M1 मैं करवा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, ED भी मैं करवा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपको YouTube से ही सर्च करके करना पड़ेगा, टॉपिक बाय टॉपिक आप सर्च करना। बहुत ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ा रखा है, बस आपको क्या है कि मेहनत करके उन टीचर्स को क्या करना है बेटा, खोजना है। और मेहनत तो करना ही स्टार्टिंग से करो और झेलाओ, थोड़ा सा झेलोगे ना तो मैच्योर बनोगे। जैसे आज हम झेल रहे हैं ना, आज हमारा हैप्पी बर्थडे, फिर भी देखिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, है ना। तो भैया ऐसे नहीं मिलता सब कुछ लाइफ में, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है।
चलिए मैथमेटिक्स 1 का अगर किसी को कोर्स लेना हो बेटा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, है ना, आप जाइए मैथमेटिक्स 1 का कोर्स ले लीजिए, है ना। पहले डेमो क्लास लेके 799 फीस है। उसके अलावा ग्राफिक्स को जिसका कोर्स चाहिए वो भी 799 फीस है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स अभी लॉन्च होने वाला, उसका फीस भी 799 है। मैथमेटिक्स 2 मेरे पास अवेलेबल है, इसका फीस भी 799 है। और साथ ही साथ मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया बच्चों के लिए, ठीक है, एजुकेशन पॉइंट का। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, कुछ भी वैसा अपडेट वगैरह होता है तो मैं उसमें आपको दे दूंगा बेटा। लेकिन थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए ले आऊंगा बेटा, और कोशिश करूंगा इस बार न्यूमेरिकल्स भी लेकर आऊं, और अगर न्यूमेरिकल इजी रहेगा तो मैं करवाने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। चलो तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, इसको आप अच्छे से पढ़िए बेटा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।